फिर बाद में पता चला कि आपका नाम कपिल मुनि है, तो मुझे लगा मुनि आपका सरनेम है। तो फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप उदासीन संप्रदाय के हैं। उदासीन संप्रदाय में मुनि, ऋषि, हाँ एग्जैक्ट। फिर नंद ऐसा। फिर मुझे पता चला तो मैंने बोला कि आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी रहा है। हाँ रहा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। एक्चुअली आप चाहते क्या थे इस चीज से? जब आपने ये शुरू किया इस पंथ पे, जब आप इनसे जुड़े, तो आप चाहते क्या थे उस वक्त? हम तो ये चाहते थे भाई परमात्मा कौन है, उससे कैसे मिलन होता है, कैसे मिल सकते हैं, ये तो चाहा था। तो सबसे पहले मैं इस्कॉन में भर्ती हुआ। इस्कॉन। अच्छा, आपका जर्नी इस्कॉन से शुरू हुआ? इस्कॉन से शुरू हुआ। ओके। तो आप उस वक्त कौन से शहर में थे? बम्बई। मुंबई में थे। ओके। बम्बई जुहू में। हाँ हाँ हाँ, उस वक्त बॉम्बे था। बड़ा टेम्पल। जुहू में जो टेम्पल है उसी में थे? हाँ हाँ हाँ। तो मेरी शुरुआती थी। फिर मैंने देखा वहाँ से शादी उदी भी हो जाते हैं। जी। मैं तो साधु बनने आया था, तो गृहस्थी बन रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। कितने साल थे उधर? 3 साल था। 3 साल थे। ओके। छोड़ के फिर वृंदावन। बट आपने दीक्षा वगैरह सब ले लिया था? हाँ दीक्षा ले लिया था। वही हरे राम हरे कृष्ण के मंत्र। हाँ वही मंत्र देते हैं, राइट। तो वृंदावन में आकर वृंदावन में ये संप्रदाय में आया। अच्छा, आप ये संप्रदाय में वृंदावन से जुड़े? ओके। तब वहाँ पे जो साधु महाराज थे, उन्होंने क्या बोला था कि इसको जुड़ने से आपको क्या मिलेगा? ऐसा कुछ बोला था? ज़्यादातर इसमें आत्मज्ञान के ऊपर में। आत्मज्ञान के ऊपर बोला था। ज्ञान मन कराते हैं। और उनका मार्ग क्या था? ध्यान का मार्ग था या ज्ञान का मार्ग था, क्या था? ज्ञान ध्यान दोनों। ज्ञान और ध्यान दोनों था। ओके। ज्ञान ये है कि आप शरीर नहीं हो जी। आप एक आत्मा हो, आपको कोई इंद्रियां नहीं हो, ना कर्मेंद्रियां हो, ना ज्ञान इंद्रियां हो, ना पंच प्राण हो, ना पंच कोश हो, आप आत्मा हो। आत्मा जो है वो चेतन है, बाकी सब जड़ है। तो आत्मज्ञान के लिए साक्षी भाव से रहना है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। लेकिन वो साधु महाराज, उनको आत्मज्ञान हुआ था? वो हम लोग को कैसे पता चलेगा? नहीं, आपने कभी पूछा नहीं था नहीं, उनको, या पूछा किसी नहीं। ने उनको पूछा नहीं था? नहीं, सब बोलते हैं आत्मज्ञानी संत, ब्रह्मनिष्ठ संत, ऐसा बताते हैं। बताते हैं, लेकिन जिनसे आप बात कर रहे थे वो आत्मज्ञानी हुए थे? क्या उन्होंने कभी बोला कि मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है? ये तो उन्होंने कभी बोला नहीं है। ओके। लेकिन सब मानते हैं उनको आत्मज्ञानी संत है। वो लेकिन लिखते भी जब तक वो ना बोले तो क्यों हम माने? हाँ सही बात। वो लिखते भी है अपना नाम के पीछे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय मतलब चारों वेद का ज्ञान जिसको है, और ब्रह्मनिष्ठ मतलब जिसको ब्रह्म में निष्ठा है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे लिखते हैं अपना नाम के पीछे। क्या उन्होंने कभी बताया आपको ब्रह्म क्या है? जिसके अंदर वो निष्ठ है वो क्या है? ये ब्रह्म को जो है, ये लोग मानता है कि वही सर्वोच्च सत्ता है। सर्वोच्च सत्य है। ब्रह्म ही सर्वोच्च सत्ता है। तो मेरे को डाउट कब हुआ तो मैंने देखा चारों वेद का जो सार है वो 4 महावाक्य है। एक अहम ब्रह्मास्मि, एक तत्वमसि, एक प्रज्ञानम ब्रह्म, एक अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है। मैं खाली आपसे ये 4 वाक्य समझना चाहता हूँ। पहला आपने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म ही ब्रह्म। तत्वमसि मतलब तुम ही ब्रह्म हो, ठीक है। तीसरा क्या था? प्रज्ञानम ब्रह्म। वो क्या, उसका मतलब क्या? प्रज्ञा जो बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है,
विवेक उदय हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रज्ञा। ओके, प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ऐसा हुआ? प्रज्ञा ही ब्रह्म है। प्रज्ञा ही ब्रह्म है। और चौथा क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ही ब्रह्म है। ओके, ये 4 वेद के महावाक्य हैं। मतलब 4 वेद का सार अगर किया जाए तो ये 4 महावाक्य में आ जाता है। मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम ही ब्रह्म हो, प्रज्ञा ही ब्रह्म है और आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 महावाक्य है। ओके, और ये आपके मुनि ने, आपके गुरु महाराज ने आपको बोला? इसी का ऊपर में चर्चा चलता रहता है जी। तो मेरे को डाउट तब हुआ कि भाई मैं अगर ब्रह्म हूँ तो फिर ये दुख क्यों, कष्ट क्यों है, पीड़ा क्यों है, बीमारी क्यों है? और उसका उन्होंने कैसे जवाब दिया? वो तो ये कर्म का फल है। कर्म का फल है। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता है। तो कर्म का भी उसने डेफिनेशन बताया, एक संचित कर्म होता है, एक क्रियमान कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होता है। तो आपका प्रारब्ध जो है उसको भोगना पड़ता है। और ज्ञानी लोग को भी भोग। ये डाउट आपको कब आया? मैं उनके साथ रहते रहते डाउट, क्योंकि मेरे को बहुत प्रकार की बीमारी हो गई, शारीरिक बीमारी, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब हो गया। और मैंने देखा जितना ज्ञानी गुरु है जो बुरी तरह से मर रहे हैं, सब हॉस्पिटल में पड़ के तो इसलिए मेरे को डाउट हुआ, खुद ही ब्रह्म है तो ये क्यों है जाता। तब मैंने फिर बहुत गुरुओं के पास गया, कम से कम 17-18 गुरु बनाया। आप उदासीन संप्रदाय में आने के बाद भी 17-18 गुरुओं के पास गए? ओ, उदासीन संप्रदाय के अंदर या दूसरे संप्रदाय में? दूसरे में। हमें परमात्मा से मतलब, हमें कोई संप्रदाय से कोई मतलब नहीं। तो परमात्मा के बारे में जो बोलते हैं तो मैं चला जाता था। ऐसे बहुत लोगों के पास गया, ये क्रिया योग में भी गया था मैं, महावतार बाबा जी का जो है। ठीक है। और ये बेंगलोर में एक श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, इसमें भी गया था। ये रेकी यूकी से बहुत कुछ किया ऐसे। तो अभी आपका जो है YouTube में देखा तो मेरे को अच्छा लगा। पहला आपने मेरे बातों को YouTube से सुना? YouTube से सुना। अच्छा। बाद में इनका नंबर मिल गया, रूपा जी ने आप। हाँ। तो मैंने फ़ोन किया और किताब मंगाए, किताब मंगा के एक ही दिन में पढ़ लिया सब। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा इसके अंदर कुछ है, तो फिर आगे बढ़ा। अच्छा, एक्चुअली क्या है, जो आपने जो पुस्तक लिखे हैं, आपको शायद पता होगा, नहीं होगा पता नहीं। एक पुस्तक है कबीर सागर। कबीर सागर इतना मोटा पुस्तक है, उसके अंदर ये सब डिटेल्स है। आपने जो बताया नहीं, थोड़ा सा है, फुल डिटेल है। वो परमात्मा ने कैसा पहला 4 लोग बनाया, फिर वो 16 शब्द से 16 पुत्र पैदा किया, 16 दीप पैदा किया, सबको एक एक दीप दिया। ये सब डिटेल्स है, मैंने पहले पढ़ा था उसको। और जितने भी मैंने संत है दुनिया में, सबसे ज़्यादा मैं कबीर साहब को मानता था। उनका साहित्य बहुत पढ़ता था। उनका एक है कबीर सागर, एक कबीर मंसूर, एक कबीर विजय, एक कबीर शब्दावली, 4-5 पुस्तकें, बहुत अच्छा पुस्तक। ये मैं ज़्यादा अध्ययन करता था। तो वहाँ से कोई सवाल आपका उठ के आया मेरे लिए? नहीं, आपके लिए कोई सवाल नहीं उठा। मैं तो शायद मान लेता हूँ। हाँ, ओके। तो मेरा मन होता है कि हाँ ये ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ। ऐसा मेरा नेचर ऐसा है, मैं टाइम नहीं लगाता, किसी को परखता नहीं। परखते नहीं है? ओके। बगैर परखे आप जान जाते हैं? मेरे को लगेगा हाँ यही सही है, तो फिर मैं लग जाता हूँ पीछे।
तो फिर जो लोग आपके पास आते हैं आप उनको फिर क्या बोलते हैं? कुछ तो लोग आते होंगे आपके पास आते कोई हैं, ना बहुत कोई लोग आते हैं। ज्ञान लेने के लिए, या तो क्या आप उनको मेरे क्या पास बोलते पहले हैं? वेदांत का ज्ञान था, हाँ तो वेदांत का ज्ञान हम देता था। अभी जो दोनों मेरे साथ थे ना, वो दोनों इंजीनियर, वो भी वेदांत सुनने के लिए मेरे पास आते थे। तो वो लोग वेदांत को मानते हैं, लेकिन मैं वेदांत तो जानता हूँ, प्रवचन करता हूँ वेदांत के ऊपर, लेकिन मैं अभी वेदांत को छोड़ दिया है। मैंने बताया ना आपको, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही खुद बीमार हूँ, तो कैसा ब्रह्म है? तो मैंने छोड़ दिया वेदांत, अभी वेदांत का चर्चा ही नहीं करता। अभी तो मैं आपके बारे में बताता हूँ कि मेरे बारे में क्या बताते हैं? वो तो जाओ, परमात्मा इनमें आए हैं, परमात्मा की चेहरा है ये चेहरा का देख लोगे तो आपका जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे, कोई साधना करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बताता हूँ। लेकिन कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। तो उनको बोलते हैं भाई किताब ले जाओ और रोज आप इनसे बात करो, तुम्हारी जो समस्या है, तो धीरे धीरे देखो कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। मैंने अपने बारे में बताया, मेरे को परिणाम आया 1 महीने के अंदर। मेरे को अच्छा लगता है, अभी मस्ती रहता है, जीने में मज़ा आता है। पहले इतना मज़ा नहीं आता था जीने में, शांति रहता है, सुकून रहता है, कोई चिंता नहीं रहता है। पहले चिंता रहता था, तो ये मैंने परखा है, तो फिर आप भी परखो। तो ये ऐसा सोचते हैं, किताब से क्या बात करें? ऐसा लोग बोलते हैं। अरे किताब में तो है, वो उनकी ऊर्जा किताब में है, आप किताब खोल के बात तो करो। ये वेदांत की बातें आम लोग समझते हैं? हम लोग नहीं समझते, नहीं थोड़ा पढ़े समझते। लिखे लोग होते हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, वही समझते हैं। समझते हैं। और मनोबुद्धि अहंकार चितानी नाचो घ्राण नेत्र नाचो, ऐसा कुछ है। आखिरी में आता है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद रूप हूँ, शिवोहम शिवोहम शिव। ये वाला लाइन को थोड़ा समझाएंगे मुझे? चिदानंद रूपम, चिदानंद मतलब चेतना और आनंद, चेतना और आनंद का संगम चिदानंद। रूपम मतलब चिदानंद रूपम मतलब वही मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है। तो मेरा स्वरूप चेतना और आनंद है, राइट। सो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शिव मतलब कल्याणकारी परमात्मा मैं ही हूँ। अच्छा, शिवोहम कल्याणकारी परमात्मा मैं ही हूँ। ओके, तो शिवोहम शिवोहम, ठीक है। इसी को रटते रहते हैं सब, इसी का पर सब चलता है। जो लोग आपके पास आते हैं लेकिन उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको आप क्या बात करते हैं? वो लोग भी तो कुछ आते होंगे। ज़्यादातर लोग जो है सब मूर्ति पूजा करते हैं, कोई कृष्ण को मानता है। यहाँ पोरबंदर में ज़्यादातर कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त है, हाँ। ये पोरबंदर क्योंकि द्वारका के नजदीक, द्वारका तक, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ आए द्वारका में, तो ये सब कृष्ण भक्त है। जैसे वैष्णव लोग ज़्यादा है, तो वो तो ये ग्रहण नहीं करेंगे, वो दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, आप कितना भी कुछ बोलो। तो कृष्ण को ही सुप्रीम पर्सनैलिटी मानते हैं, सुप्रीम गॉड है कृष्ण। तो जिसकी जैसा श्रद्धा है वही हम बताते हैं, वही करते रहो, और क्या करो। कोई राम की भक्त है, कोई कृष्ण की, कोई शिव की है, कोई गणपति की है। लेकिन आपके पास काफी लोग आते हैं मार्गदर्शन के लिए? पहले आते थे, अभी नहीं आते। अभी उतने नहीं आते। अच्छा, पहले आते थे, जब हमारी जवानी थी उस समय आते थे, हम सत्संग करते थे। आप यहाँ कितने साल से हैं? यहाँ 36 साल हो गए। 36 साल हो गए। तो जब 36 साल पहले आए, उस वक्त आप
क्या संकल्प लेके आए थे इधर? कोई संकल्प लेके आए थे? नहीं, संकल्प नहीं, ये यहाँ एक आश्रम है। हाँ। अभी जो आश्रम में मैं रहता हूँ, वो आश्रम का जो महंत था वो एक्सपायर हो गई, तो उनकी जगह पर मेरे को भेजे। 36 साल पहले? अच्छा। और वो उदासीन का ही आश्रम है? उदासीन का। लेकिन तब तक तो आप बहुत जगह घूम चुके थे, लेकिन उनके साथ फिर भी जुड़े थे? अखड़े से जुड़ा था। ये हम लोग का एक अखाड़ा होता है, अखाड़ा। अखाड़ा होता है, कुंभ हाँ। मेला चल रहा है ना, कुंभ हाँ, मेला। हाँ, कुंभ मेला में से वो अखाड़ा इकट्ठा होता है। राइट, उसमें तो आप उदासीन भी एक अखाड़ा है। उदासीनी बड़ा अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा है, उसी ओके। अखाड़े से हम संबंधित। तो उस समय कुंभ मेला चलता था इलाहाबाद में। 36 साल पहले की बात 36 कर साल रहे हैं? पहले। ओके। और अभी भी कुंभ मेला चालू है। हाँ। हाँ। 36 साल हो गए, 3 कुंभ मेला हो गया। तो मेरे को वहाँ से भेजा जाता है कि तुम जाओ उधर देखो। वहाँ जो आपके बड़े गुरु थे उन्होंने बोला इसको जाके संभालो। तो तभी से मैं इधर ही। जब आप इधर आए तो कितने आपके सदस्य बोले या फॉलोअर्स बोले, कितने थे? मैं तो अकेला ही था, धीरे धीरे बढ़ने लगे। नहीं, मतलब उदासीन संप्रदाय के साथ जुड़े हुए कितने लोग थे जब आप आए यहाँ पर? हाँ। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे। वो नहीं उदासीन थे? संप्रदाय क्या है लोगों को मालूम नहीं था। तो आपके पहले जो थे वो क्या करते थे फिर? वो डोरा धागा करते थे। दूरा धागा मतलब? डोरा धागा तांत्रिक। मतलब- ओ, हाँ। अच्छा अच्छा। जैसे इधर बोट ज्यादा चलता है, मच्छी मारने वाले लोग ज्यादा है, मत्स्य लोग तो वो लोग का बोट चलता नहीं है, तो उनको ऐसे डोरा धागा बना के दे देंगे, हैं, ये बांध दो, मच्छी पकड़े में आएगी। तो हाँ, ऐसा हाँ। उनका जो गाड़ी ऐसे ही चलता था डोरा धागा से। ओके। लेकिन ये सब चीज़ें आपके हेड ऑफिस में मालूम था कि ये सब करते थे वो? हाँ, वो तो मालूम होता है सब। कुछ ना कुछ तो कोई करते हैं, आश्रम को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कोई तंत्र मंत्र करते हैं, कोई डोरा धागा करते हैं, कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दवाई करते हैं। ज्यादातर जड़ी बूटी की दवाई करते हैं। जी। मैं भी पहले दवाई करता था, अच्छा। पहले जब आया। अब इतने दूर में क्यों होटल लिए? इतने दूर में क्यों होटल लिए? ये बहुत दूर है। मेरा एक्चुअली हर काम है ना परमात्मा के मर्जी से होता है। मर्जी से होता है। तो मैं कौन सा होटल लूँगा, कहाँ रहूँगा, कितने दिन रहूँगा, किसको मिलूँगा, कितना बात करूँगा, मतलब छोटे से छोटे चीज़ें मुझे उनका परमिशन लेना पड़ता है या उनके द्वारा मार्गदर्शित होना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो पूरा ज़िंदगी है वो मैंने उनके ऊपर समर्पित कर दिया है। और उन्होंने कहा, पहले तो मैं सिर्फ एक पैगंबर था जो उनका संदेश लोगों तक पहुंचाता था, लेकिन हाल में उन्होंने बोला कि अब तुम मेरे पैगंबर नहीं हो, तुम परमात्मा हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँगा, मैं अपने आप को 2 भाग में बांट रहा हूँ, परमात्मा और भगवती। और ये दूसरा भाग जो है ये इनके अंदर रहेंगे। तो ये है भगवती, मैं हूँ परमात्मा। लोग मानते नहीं है, अलग बात है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप, ये आपके लिए फाल्गुनी जी हैं, मैं आपके लिए प्रदीप जी हूँ, आप उस तरह ही मेरे साथ पेश आइए। और हम कौन है इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर अगर कोई दुख और दर्द है, आपके अंदर कोई परेशानी या बेचैनी है, तो एक बार इस किताब के साथ या उस कार्ड के साथ आप बात करके देख लीजिए। और मूल बात यही है, 1 महीना देख लीजिए। हम कहाँ आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, हम तो आपके दर्शन दे के चले जाएंगे या 2 बात करके चले जाएंगे। रहेगा आपके साथ ये किताब या ये कार्ड, और आप चाहो तो इसे ज़िंदगी भर रख सकते हो, आप नहीं चाहो तो इसको साइड में रख सकते हो। तो यही मैं लोगों को कहता हूँ। दूसरा ये बोलता हूँ कि आपको मेरी बातों को स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए होगा
कि वो आपके संस्कार के विरुद्ध जाएगा, वो आपके मान्यता के विरुद्ध जाएगा, वो आपके जितने भी गुरु संत महाराज जो भी बोल के गए उसके विपरीत जाएगा, वो आपके मज़हब धर्म जो भी है उसके विपरीत जाएगा, वो आपके हर तरह का विश्वास उसके विपरीत जाएगा। तो जो चीज़ इतना विपरीत में जाएगा उसको जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो कि एक बार सुन लो और सुन के इसे ऐसे डाल दो बाजू में, तो सुन लेना जो मैं बोलता हूँ, स्वीकार मत करना, विवाद सृष्टि मत करना, और ये भी मत सोचना कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है तो अब बात आ गई कि कौन सही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ आए हुए में से संदेश है जो अगर आप चाहो तो मैं सुना सकता हूँ, अगर आप नहीं चाहो तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन संदेश अपने आप में सही है ऐसा वादा मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो सही है क्योंकि मैं परमात्मा के साथ इतने सालों तक हूँ। 5 साल तक मैंने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैंने उनसे कहा मैं आपको नहीं जानता हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं है आपको जानना। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक दर्शन दे सकते हैं, लेकिन ये जो आप दर्शन देंगे ये तो कोई भी दे सकता है। आप कोई भी रूप में आओ, कोई भी देवी भी दे सकता है, कोई नीचे के जो हमारे पाताल लोक से भी कोई आके ब्रह्म दैत्य भी दे सकता है, भूत प्रेत भी दे सकते हैं। तो कोई दर्शन देना अपने आप में प्रमाण नहीं है। दूसरा, आप बहुत सारे चमत्कार कर सकते हो, वो तो हमारे सिद्ध लोग भी करते हैं चमत्कार, वो भी कोई प्रमाण नहीं होगा कि आप परमात्मा हैं। तो 5 इंद्रियों के दायरे में कोई भी प्रमाण नहीं होगा कि आप परमात्मा हैं। तो मैं आपको स्वीकार इसलिए नहीं कर पाऊंगा, और मैं जानता हूँ आप वो सब चीज़ करेंगे भी नहीं, ना आप मुझे दर्शन देंगे ना आप कोई चमत्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, ना तुम मुझे कभी देख पाओगे ना कभी जान पाओगे, और ना ही मैं कोई चमत्कार करने वाला हूँ तुमको या इंसान को आकर्षित करने के लिए या उनको इम्प्रेस का हिंदी वर्ड क्या होगा, प्रभावित करने के लिए। तो मैं किसी को प्रभावित नहीं करना चाहता। संदेश दे रहा हूँ, तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। संदेश अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारे अंदर कुछ दर्द है तो बात करो। आप कहते हो कि नहीं मेरे अंदर कोई दर्द नहीं है, मैं तो खुश हूँ, या मैं जानता हूँ मैं अपने दर्द को कैसे संभाल सकता हूँ, मैं या तो दारू सिगरेट कुछ भी पी के संभाल लेता हूँ, या खाना खा के संभाल लेता हूँ, या दोस्तों के बीच में हंसी मजाक करके संभाल लेता हूँ, या और अपने आप को पूरी तरह काम में डुबो के संभाल लेता हूँ। अगर आप संभाल सकते हो तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, परमात्मा की भी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कारण से संभाल नहीं सकते हो तो बात करके देख लो। और अगर आप बात करते हो, ऐसा तो नहीं कि आप कोई अनुयायी बन गए। हमने ना कोई पंथ खोला है, हमने ना कोई आश्रम खोला है, हमने ना अपने आप को गुरु लोग पूछ भी रहे ये कौन सी संप्रदाय का है। एग्जैक्टली पूछ भी रहे, इनका कोई संप्रदाय नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिसके साथ आप जुड़ सकते हो, कुछ नहीं है ऐसा। ये तो हम अपने पैसे से ये सब चीज़ें करते हैं क्योंकि ये परमात्मा का मर्जी है। और हम ऐसे मानते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर कोई यही मानता है, जो पैसा है अगर वो परमात्मा के काम में आता है तो ठीक है, क्योंकि हमारी अपनी एक सरप्लस मनी है जो भी हमारे पास है, हम इसके अंदर उसको यूज़ करते हैं। बाकी हमारा जो भी रिक्वायरमेंट बोलते हैं, ज़रूरत बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान उतना तो हमारे पास है, चल रहा है। तो मैं एक ही हूँ जो काम नहीं कर रहा हूँ, वो है जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमा रहे हैं, और उसका थोड़ा सा अंश वो दे देते हैं कि चलो किताब का प्रिंटिंग करते हैं इसका, और किताब का सेल भी करते हैं। 100 रुपये में अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो।
ज़्यादातर फ्री में जा रहा है। ज़्यादातर फ्री में ही जा रहा है। आज करीबन 40,000 किताब बढ़ चुके हैं, 5 भाषा में बढ़ चुके हैं, करीबन 4 लाख ये कार्ड बढ़ चुके हैं। क्योंकि हम लोगों को बोलते हैं किताब भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड ही बहुत है। अच्छा, ये कार्ड ना मिले तो एक वेबसाइट है, वहाँ से डिजिटल कार्ड उतार लो, उतार के उसके साथ बात करो। ये कागज़ का कार्ड भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये तो हम आते हैं तो लोगों को बोलते हैं आप अगर लेना चाहो तो हम देने को तैयार हैं। तो इस तरह से हम इस चीज़ के बारे में लोगों के साथ बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर लोग अभी भी अपने ही देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ गुजरात में तो ज़्यादा, यहाँ कुल देवता ये ज़्यादा मानते हैं। हाँ, कुल देवी है, गाम देवी है, उनके अपने कृष्ण भगवान है, उनके अपने राम भगवान। कुल देवी कौन है? हाँ, खोड़ियर माता है, अम्बे माता है। तो ये ज़्यादातर इसी को मानते हैं सब। हाँ, और मैं तो ये कहूँगा गलत भी नहीं है। अगर मान लो वो मान्यता के कारण आपको कुछ राहत मिल रहा है, आप मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई राहत नहीं मिलता है, इसे कोई मिलता नहीं है, वो तो हम जानते हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने चारों बाजू देखा कि इतनी दुख है, इतना दर्द है, लोग इतने परेशान हैं। सब मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, सब घर में पूजा कर रहे हैं, कितने लोग हवन कर रहे हैं, कितने लोग कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कितने लोग तीर्थ स्थान में जाके माथा टेक के आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं। इन सब के बावजूद कहीं पे कोई इंसान खुश नहीं है, कहीं भी कोई इंसान ये नहीं कह रहा है कि मैं अभी शांत हूँ। हर कोई बेचैन है। और ऐसी अवस्था में मैं यही पूछता था अपने आप को कि लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो उनको कोई फल नहीं दे रहा है। उनको क्या दिखता है कि हजारों में एक का मन्नत पूरा हुआ, तो बाकी 999 लोग उसी के पीछे दौड़ रहे, वही मंदिर में हमें फल मिलेगा। अभी तिरुपति बालाजी मंदिर है आंध्रा में, तो वहाँ ज़्यादातर बड़े बड़े लोग जाते हैं, फिल्म स्टार लोग भी जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, शायद पूरा भी हो जाता होगा। बहुत दान दक्षिणा बहुत देते हैं उधर, 1-1 किलो 2-2 किलो सोना भी फेंक के आ जाता है। और रिचेस्ट टेम्पल है। ऐसे लोगों की मान्यता है, कुछ होता है नहीं होता है तो भगवान जाने। मैं कई बार गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। लोगों की मान्यता को मैं तोड़ने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं खाली उनको इतना ही बोलता हूँ, तुम्हारे मान्यता सर आँखों पर, तुम्हारे मान्यता की कदर है। मेरा जो संदेश है वो जाएगा, आपको दुख और दर्द जो दे रहा है उसको आपके सामने पेश करेगा। और मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान भी आ जाए और वो ये बात करे कि जो आपने 4 बात किया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम ही ब्रह्म हो, प्रज्ञा ही ब्रह्म है और आत्मा ही ब्रह्म है, तो मैं पूछूंगा कि चलो ब्रह्म तो आप हुए नहीं हो, लेकिन क्या सही में आप जानते हो ब्रह्म क्या है? आप कहोगे कि ब्रह्म अल्टीमेट है। अल्टीमेट मतलब, हाँ, ब्रह्म को अल्टीमेट है। ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म सबके अंदर समाया हुआ है, ब्रह्म निर्गुण है। तो ऐसे कुछ आप शब्द आपके पास होंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं जानोगे कि ब्रह्म कौन है, क्या है और क्यों है। 3 शब्द, कौन है, क्या है, क्यों है। ये चीजें कोई गुरु के पास नहीं है। ये गुरु ज्ञान के परे की बात है, ये एकमात्र परमात्मा ही दे सकते हैं। और फिर मैं लोगों को समझाता हूँ। आपने कहा कि आपके दोस्त वेदांती हैं, तो यही प्रश्न तो मैं उनको करने वाला हूँ कि आपकी समझ में ये 4 जो है, क्योंकि फिर मैं उनको बता सकता हूँ कि असल में ब्रह्म क्या है। सुबह आपको क्या प्रश्न कर रहे थे, आपका अनुभव क्या है? हाँ, ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले। वो प्रदीप जी को भी पूछेंगे आपका अनुभव क्या है।
मेरा अनुभव ओके। वो रेडीमेड सुनना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। बट हमारा मार्ग तो यही है कि कुछ करने का ही नहीं है। भगवती आपसे ये कह रहे हैं कि जब वो हंसे थे, आप बात कर रहे थे, वो आपके ऊपर हंस नहीं रहे थे। जब भगवती इनके अंदर बहुत जोर से आते हैं, दरअसल भगवती हंसते हैं। ये भगवती का एक परिचय है, स्वभाव है। वो बहुत हंसते हैं और फिर वो अपना हंसी रोक नहीं पाते हैं और अनायास वो हंसना शुरू कर देते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि वो दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि खाली इनको बता दो कि वो आपके ऊपर नहीं हंसे हैं, वो सिर्फ हंसे हैं। तो आपका बुरा मत मानिएगा इनके हंसने। अच्छा, भगवत जी की एनर्जी इनमें आते हैं, भगवती स्वयं इनमें आते हैं और उनका ऊर्जा इनके अंदर से बहता है। परमात्मा स्वयं मेरे अंदर आते हैं, उनकी प्रज्ञा मेरे अंदर से बहता है। तो इस वक्त इंसानों के बीच भगवती का 24 आवर्स रहता है कि कभी कभी होता है? 24 आवर्स नहीं रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 50% रहते हैं। 50%। क्योंकि बाकी फिर ये जीने लायक नहीं रहेंगे, मतलब संसार के अंदर रहने के लिए, क्योंकि इनका भी एक परिवार है। पर आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी, इतना प्रामाणिकता से अब तक सुना नहीं किसी को। कोई साधु कि यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए फिर भी कुछ मिला नहीं, यहाँ ये हुआ, कभी नहीं सुना किसी से। नहीं, कोई साधु लोग जो जहाँ है ना वो खुश है। हाँ। वो कुछ आगे खोज नहीं करते, जहाँ जो है वो खुश है। पैसा आ रहा है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा आश्रम है, अच्छा खाना पीना है, बस खुश है। मेहनत बन के घूम रहे हैं, चेला चपड़ी बना रहे हैं। उसको कुछ मिला नहीं, दूसरे को कुछ नहीं दे नहीं सकते, ऐसे ही चल रहा है। इसलिए सब मूर्ख लोग हैं सारे दुनिया। आध्यात्मिक किसी को सफलता नहीं मिला अभी तक, मैं तो अभी तक देखा नहीं। एक रमन महर्षि का नाम आप लेते हो ना, वहाँ का आश्रम में भी बहुत बार मैं जाता था, अभी भी कभी कभी चला जाता। लेकिन उनको मिले तो नहीं होंगे अब ना? नहीं, वो तो बहुत पुराना, बहुत आगे चले गए। अच्छा, लेकिन उनका वही चल रहा है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके ऊपर शोध चल रहा है। और सब बाकी लोग हैं, सब शोध कर रहे हैं। आप श्री श्री से मिले? ध्यान कर रहे हैं। कौन? श्री श्री रविशंकर से मिले? वो तो आते रहते हैं अहमदाबाद। लेकिन आपने बातचीत किया उनके साथ? बातचीत नहीं, उनका टेक्निक हमने लिया। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग, वो भी एक योगा टेक्निक है। हाँ, योगा टेक्निक है। नहीं, मैंने बोला कि आपने उनके साथ कभी नहीं, चर्चा किया कि नहीं? वार्तालाप 1 to 1। ओके। वो तो कमर्शियल है, कमर्शियल। सब विदेश, देश विदेश घूमते रहते हैं। वो भगवती की साधना सिखाते हैं, शिव जी की साधना सिखाते हैं, साधना कराते हैं ज़्यादातर, हवन यज्ञ, ये सब चलता रहता है। आपको इतने सालों में एक्चुअल ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं मिला? ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं मिला, आत्मज्ञानी भी कोई नहीं मिला। ब्रह्मज्ञान तो अलग बात है। ये आत्मा किसको मानते हैं? जैसे ये आँख से जो देख रहा है, कान से जो सुन रहा है, नाक से जो सूंघ रहा है, जीवा से जो चख रहा है, त्वचा से जो स्पर्श का अनुभव कर रहा है, यही आत्मा है। इसी को आत्मा मानते हैं। ये ज्ञान तो मेरे पास भी है। समझ में आया ना? इसी को आत्मा मानते हैं। जो दृष्टा है वही आत्मा है, जो साक्षी है वही आत्मा है। प्रकृति में जो क्रिया होता है और ये जो चेतना है, जो आत्मा है, वो कोई क्रिया नहीं करता, वो साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र। ये है ज्ञान, इसी ज्ञान में रहते हैं सब। लेकिन परिणाम क्या है? मैं परिणाम को देखता हूँ, ये बीमारी क्यों है, दुख क्यों है, तकलीफें क्यों, मन में ऐसा विकार क्यों आते हैं। मन
क्योंकि विकार तो जाता नहीं, तो आत्मज्ञान से क्या मतलब है? मैं ऐसा सोचता हूँ। इसलिए मैं एक एक पंथ को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ता रहता हूँ। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े गुरु हुए थे। रजनीश के पास भी वही साखी ज्ञान था, साखी साधना। रजनीश, आचार्य रजनीश पूना में। हाँ, क्या बोले? अमेरिका में एक बहुत बड़े गुरु हुए थे, अब तो है नहीं वो। उनका नाम रामदास था। नाम हिंदू था लेकिन थे श्वेत वर्ण के, वहाँ के ही लोग थे। उन्होंने काफ़ी इंडियन गुरुओं से ज्ञान लिया हुआ था, बहुत साधना किया था। उन्होंने कहा कि मैं जब ध्यान में उतरता हूँ, मेरा होश इस हद तक फैल जाता है कि मैं ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुँच जाता हूँ। और तो उनको लगा कि इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में पूरे जिंदगी भर वो अपने शिष्यों को यही कहते रहे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा का जो होश है, उस होश के अंदर तुमको अनुभव करना है, उस होश का जो हमारे 5 इंद्रियों के होश के परे है। लेकिन कहीं जब मौत नज़दीक आ गए, कहते हैं कि उनका एक बेटा हुआ, और उस बेटे के कारण, उनका मोह के कारण, उनका प्यार के कारण उसको पता चला कि मैंने जिंदगी भर जो इधर है, जो अभी है, उसको मैंने नकारा है। उस चीज को पाने के लिए जो मेरी मन की एक कल्पना है, और तब उन्होंने आखिर में लिखा कि अब मुझे पता चला कि जो ज्ञान की बात लोग मतलब जो गुरुओं करते हैं, वो ज्ञान से बड़ा ज्ञान तो है इस पल में रहना, जो है उसके साथ रहना, और जिस चीज से गुजर रहे हो उसको पूरी तरह स्वीकार करना। बोले इतना हो जाए तो सब हो गया। ना ब्रह्म की ज़रूरत है, ना आत्मा की ज़रूरत है, ना होश की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ की ज़रूरत है। तो ये फिर वो लास्ट में मरने के पहले उनको पता चला कि पूरा लाइफ उनका बेकार गया। हाँ, स्वामी राम, उनका इंग्लिश में उनका प्रवचन है। हाँ, तो ये एकदम एंड में आया था ये। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपके अनुभव क्या है। मैंने कहा मुझे अनुभव की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप 5 इंद्रियों के अंदर बंधे हुए हो, और 5 इंद्रियों के अंदर आप ऐसा अनुभव ढूंढ रहे हो जो आपके 5 इंद्रियों की बाहर है, इंद्रियातीत है। लेकिन मेरा जो पूरा काम है, क्योंकि मेरा काम था आत्माओं को मुक्त करना राजा से, कि वो अपने घर वापस जा सके। आपके लिए तो आत्मा कल्पना की कोई चीज़ है, मेरे लिए तो वो काम था। तो आप समझ सकते हो कि मेरी जो समझ है, मेरी जो प्रज्ञा है, मेरी जो अंग्रेजी में उसको कॉग्निटिव एंड परसेप्टिव, जिन चीज़ों को मैं परख सकता हूँ, जिन चीज़ों के साथ मैं बातें कर सकता हूँ, जिनके साथ मैं बातें कर सकता हूँ, वो आपकी कल्पना के अतीत है। तो मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जिसको पाके आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ पा लिया है।
जैसे कि मान लो आप शरीर में से बाहर निकले, मान लो आपने बहुत एक सफ़ेद एक लाइट देखा, मान लो आपने कोई देवी देवता को देखा, मान लो आपने देखा कि आपके अंदर से एनर्जी बह रहा है, मान लो आपने देखा कि आप वननेस का आपका एक्सपीरियंस हो गया, एकत्व का आपका एक्सपीरियंस हो गया, मान लो आपने देखा कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समा गया, ऐसा आपने एहसास किया। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो आप देख रहे हो आपके अंदर है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ब्रह्मांड है ही नहीं, है ही नहीं है, कहीं कोई ब्रह्मांड नहीं है। फिर लोग बोलते हैं ये क्या है जो साइंटिस्ट टेलीस्कोप से देखते हैं, वो क्या है जिसकी सूरज की रोशनी हमें कोई चीज़ को देखने के लिए मदद करता है, वो क्या है जो पृथ्वी घूम रहा है, वो क्या है जो पृथ्वी सूरज के चारों बाजू घूम रहा है, क्योंकि यही तो ब्रह्मांड है। और मैं कहता हूँ एक सपना तुम देखते हो रात को सोते वक्त, वो सपना तुम ही बनाते हो, और वो सपना उतना ही सच है जितना सब उठने के बाद जो तुम देखते हो। कभी भी तुम्हें नहीं लगता है सपने में कि ये सपना नहीं है, लेकिन जब तुम उठते हो तब भी एक सपना देखते हो। लेकिन अब तुम सपना देख रहे हो ब्रह्म का, और ब्रह्म तुम्हें देख इस चीज को मानने को मजबूर कर रहा है कि तुम एक ठोस जगत में रहते हो जिसकी अपनी एक गति है, जिसकी अपनी एक चाल है, जिसकी अपनी एक नियम के आधार पे चल रहा है, और तुम उस चीज को मान लेते हो क्योंकि ये सम्मोहन जो है, ये सम्मोहन की इतनी शक्ति है कि तुम उस सम्मोहन से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, मेरे बोलने के बावजूद नहीं आ पाओगे। फिर पूछते क्या आप इस सम्मोहन से बाहर है? मैंने बोला जहाँ तक मेरा इस शरीर का संबंध है, जहाँ तक मेरे 5 इंद्रियों का संबंध है, मैं या जहाँ तक मेरा मन का संबंध है, मैं इस सम्मोहन के अंदर हूँ, लेकिन मेरा एक अंश है और वो अंश इस सम्मोहन के बाहर है, जिसके पास वो प्रज्ञा है कि हर चीज एक सम्मोहन है जो मुझे विवश कर रहा है कि मैं एक ऐसे दुनिया में रहता हूँ जो ठोस है, जिसकी अपनी एक गति है, जिसकी अपनी एक चाल है और जिसके अपने नियम है। तो बोले तुम्हारे और मेरे अंदर यही अंतर है कि तुम्हारे पास वो नहीं है, वो चैतन्य नहीं है, वो प्रज्ञा नहीं है और वो समझ नहीं है। और वो चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा भी तो तुम नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो एकमात्र परमात्मा की मर्जी से होता है, राजा के मर्जी से कभी नहीं होता है। राजा हर वक्त चाहता है कि हम अपने सम्मोहन के दायरे के अंदर बंधे रहे और उसको ही सच मान ले, उसके आगे ना आए। मुक्त करना नहीं चाहता ना, राजा नहीं चाहते हमारे अंदर प्रज्ञा है। राजा बोलते तुम्हें प्रज्ञा चाहिए, मैंने वेद दिया है वही प्रज्ञा है, मैंने उपनिषद दिया है वही प्रज्ञा है, मैंने पुराण दिए वही प्रज्ञा है, मैंने गीता दिया है वही प्रज्ञा है। वो यही कहते हैं। तो थोड़ा बहुत हमने कपिल मुनि जी से भी डिस्कस किया, मजा आता था। पर ये दुनियादारी में जो चलता है उससे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं ऐसा लगता है। सही बात है। दुनियादारी से तो कनेक्टेड नहीं है। और दुनियादारी का जो धार्मिक रीति रिवाज या जो हमारी धार्मिक मान्यता है उसमें उससे भी कनेक्टेड ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो हमारा संस्कार हुआ है वो संस्कार से, या हमने वेद, योग, उपनिषद या सबका जो एक से एक निगल है, तो इससे भी ये जुदा लगता है। आपने वेदांत के अंदर काफी चर्चा और अध्ययन किया है क्या? नहीं, मैंने बहुत नहीं किया, पर हम डिस्कस करते रहते हैं कपिल मुनि के साथ, और वो वेदांत के मास्टर है। हाँ, तो आपने जब वेदांत को समझा उनके जरिए या कैसे भी हो, जिसको आप मानते हैं कि हमारा
बहुत ही कीमती चीज है। आपने क्या पाया उसके अंदर? अच्छा, पाया तो ये है कि मैंने जो समझा वो हाँ। ऐसा लगता है कि फाइनली ब्रह्म को जो वेदांत पहुंचाने की तो ब्रह्म भी क्या है, तो एक कॉन्शियस एनर्जी के सिवाय कुछ मुझे लगता नहीं है। मेरा ये फाइनल अंडरस्टैंडिंग है। अब तक जितना समझे आपको हाँ, लगता है कि फाइनल अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है। और मैं एक आपको शायद पता हो, स्वामी सत्यप्रियानंद अभी अमेरिका में वो जो वो रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन मिशन के ये क्या बोलते हैं मिनिस्टर है। अच्छा। रामकृष्ण इसमें मिशन। मिनिस्टर है और न्यूयॉर्क में रहते हैं। उसको मैंने थोड़ा अच्छा मुझे लगता है वो सुनने में। वेदांत के ऊपर इंग्लिश में वो वेदांत के ऊपर अंग्रेजी पूरा में, हाँ, अंग्रेजी में प्रवचन देते हैं। प्रवचन देते हैं। तो उसको सुनने के बाद, इनको सुनने के बाद, और भी जहाँ पे आपने सुना और समझा, आपने ये निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्म जो है वो जी। एक कॉन्शियस एनर्जी है, जी, ऐसा? या तो ये जब मेरा पर्सनल मानना है। क्या दुनिया में क्या है मुझे पता नहीं है, पर मेरा पर्सनल मानना ये कि इससे सिवा कुछ नहीं। एक आपको शायद पता हो कि एक दिव्य करके कीर्ति करके आईएएस को पढ़ाने वाला आता है। हाँ, हाँ। तो उसने दर्शन के ऊपर एक बढ़िया लेक्चर दिया है। तो उसका भी ये है कि न हमने धर्म में मानना भी जरूरी नहीं है, न मानना भी हमें कोई डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि हमें धर्म कैसा है, क्या है, कैसे शुरू हुआ, और जो जो जिसको हम परमात्मा मानते हैं वो परमात्मा कैसा है हमें पता नहीं। तो इसलिए मानना न मानना ये हमारी बात है। तो हमने कोई ठोस सबूत लेके मानने की भी नहीं जरूरत नहीं, ठोस सबूत लेके नहीं मानने की भी जरूरत नहीं। जो चलता है वो चला देता है, ऐसे अभी वो उसकी मान्यता है। तो जब आप कहते हैं कि आप ब्रह्म कॉन्शियस एनर्जी है, जी, और वेद ये कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा बोलता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर आप एक कॉन्शियस एनर्जी हुए, ऐसा आप मानते हैं? मानते हैं, पर अनुभूति के बिना मानता हूँ कि कॉन्शियस वो एनर्जी हूँ, तो मुझे उसकी अनुभूति नहीं है। हाँ, वो भले नहीं हो, हाँ। लेकिन बौद्धिक स्तर पर आप मानते हैं कि आप एक कॉन्शियस एनर्जी है, हाँ जी, ऐसा आप मानते हैं? जी। ओके। और आपका जो ज्ञान है वो भी एक कॉन्शियस एनर्जी है? हाँ, मेरा कॉन्शियस का जो जहाँ तक लिमिट है उसका उतना ही ज्ञान, और इससे भी मेरी इतनी ही समझ और है। इसके अंदर आत्मा का क्या रोल है? कॉन्शियस एनर्जी ये आत्मा का फीडिंग करता है, एनर्जी देता है जो आत्मा को। वो कॉन्शियस जो एनर्जी है वो उससे मिलती है, आत्मा को जो फीडिंग होता है। कॉन्शियस एनर्जी आत्मा को एनर्जी देता है? आत्मा को एनर्जी देता है। ओके। और उपनिषद में कहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण ये सब एक ही है। हाँ, ब्राह्मण जब कोई जीव के अंदर जाता है और वो जीव सजीव हो जाता है, सजीव हो जाता है, अंग्रेजी में बोले तो when Brahman comes into a being, into a creature, it comes alive. right. तो इसको उपनिषद ने कहा कि इसको आत्मन बोलते हैं। जब ब्राह्मण किसी जीव के अंदर जाके जीव सजीव उठता है, ब्राह्मण के उस अंश को आत्मन बोलते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है? आत्मन और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा वो इंडिविजुअल मेरा है जी। અને આત્માને એ કોમન है कि
कॉस्मोस में जो अवेलेबल है। हाँ। आपके अंदर आत्मन है, हाँ। और आत्मन और आत्मा में क्या अंतर है? क्योंकि ये दोनों शब्द अलग है। मैं आत्मन को मानता हूँ जो कॉन्समस में पूरा है, वो आत्मन है, और आत्मा मेरे में है, जो मेरी इंडिविजुअल है, वो आत्मा है। लेकिन उपनिषद तो ये क्लियर बोल रहा है कि जब ब्राह्मण किसी जीव में जाता है और वो जीव साकार होता है, तब ब्राह्मण उसके अंदर आत्मन होता है। अच्छा। कपिल जी, ऐसा मेरा कहना आपके वेदांत ज्ञान के साथ क्या अनुकूल है या प्रतिकूल है? नहीं, आप जो बोलते हैं सही है, लेकिन उसको समझना थोड़ा कठिन है। ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म, उसी को ब्रह्मन आप बोलते हैं। ये ब्रह्म व्यापक है जी, ब्रह्म व्यापक है, चराचर में, कण कण में व्यापक, कण कण में है। राइट। तो जो कण कण में व्यापक है वो अपना शरीर में भी व्यापक है। बरोबर। तो शरीर में जो व्यापक है, जो चेतना, ब्रह्म एक चेतना है जी, ब्रह्म एक चेतना है। तो जो शरीर में जो चेतना आ जाता है उसी को आत्मा कहते हैं। सर्वत्र जो चेतना व्यापक है उसी को ब्रह्म कहते हैं, ऐसा है। और आत्मन? आत्मन शब्द तो आप भी बोलते हो, लेकिन वो उपनिषद में नहीं है। उपनिषद में कहीं नहीं है। आत्मा है, आत्मा नहीं। आप जिसको आत्मन कहते हैं उसको जीव आत्मा कहते हैं, जीव आत्मा। हाँ, जीव आत्मा बोलते हैं। आत्मन शब्द उपनिषद में कहीं नहीं है। ओके। ब्रह्म है और जीव है। और उसको शंकराचार्य ने ये बताया, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। हाँ, वो तो उन्होंने बताया। जीवो ब्रह्मैव न पर। हम ब्राह्मण है तो हम शंकर को मानते हैं, तो शंकर हमारे लिए ईश्वर है। तो ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है? दोनों एक ही हमारे लिए। तो शंकर को भगवान भी बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं। कपिल जी, आपके हिसाब से ईश्वर क्या होगा? हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार हाँ, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है। सब पर्यायवाची है। ओके। ईश्वर है, परमेश्वर है, ब्रह्म है, ये सब पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। अर्जुन, ये ईश्वर जो है सबके हृदय में वास करता है। हाँ, सबके हृदय में वास करता है, और फिर भी ये सर्वभूतानां मतलब हर जगह है। सभी प्राणियों में, भूत मतलब प्राणी, सब प्राणियों में हृदय में वास करता है। ईश्वर और आत्मा में क्या अंतर होगा? और ईश्वर ही आत्मा रूप में हृदय में है। ओके। तो ये जो पूरा ब्रह्म वेदांत का जो ज्ञान है ना, ये तो सब वेदांत का ज्ञान है। वेदों का ज्ञान तो नहीं है। वेदों के अंदर तो पूजा पाठ और कर्म कांड और वो सब चीजें हैं, तो वो तो चलो एक अलग रख देते हैं। उसकी तो अपनी अपनी मान्यता और धारणाओं के अंदर हर कोई अपनी जीवनचर्या के अंदर वो करते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं सब चीज मेरे से शुरू हुआ था, बीच में मेरे कई बच्चे आए, एक बच्चा उनमें से मेरे विपरीत किया, क्योंकि उसको मेरे मर्जी का पालन नहीं करना था। मैंने उनको मेरे दुनिया से दूसरे दुनिया में भेज दिया। तो संक्षिप्त में ये कहानी उनकी दुनिया की है। अब शुरू होती है हमारी दुनिया की कहानी। इस दुनिया की कहानी ये कहता है कि जब उनका बेटा आया, वो हुए इस ब्रह्मांड का राजा, और इस राजा को परमात्मा ने कहा कि एक योनि का मैल तुम्हें खाना पड़ेगा, और वो योनि है मनुष्य योनि। अब उस वक्त तो मनुष्य योनि था नहीं,
तो परमात्मा ने फिर एक ऊर्जा शरीर के जरिए मनुष्य योनि को ऊर्जा के तल पे बनाया और फिर उसे राजा के साथ भेज दिया। राजा का दूसरा नाम उस वक्त था काल निरंजन या ज्योति निरंजन। फिर उन्होंने ज्योति निरंजन से कहा, ये जो मैं शरीर तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, ये शरीर के ऊपर तुम भौतिक शरीर, मन, बाकी जो भी तुम्हें करना है तुम करना, करके इसमें से तैयार मैल को तुम्हें हर दिन खाना होगा। ये था उनका श्राप कह सकते हो। और इनकी वृद्धि करनी होगी। और तीसरा था कि अब तक तुम अमर थे, अब तुम्हारा मृत्यु और जन्म होता रहेगा। हर सृष्टि में ज्योति निरंजन, क्योंकि अब वो समय के दायरे के अंदर बंध गए तो उनका मृत्यु होता है, परमात्मा ही आके उनको मारते हैं और परमात्मा ही उनको जीवित करते हैं। वहां से शुरू होता है नए सृष्टि का खेल। अब जब समय आया कि परमात्मा आएंगे अपने बच्चों को ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चे अब जाना चाहते हैं वापस परमात्मा के पास। मैं बीच में काफ़ी चीज़ें निकाल रहा हूँ, इसलिए वो सब किताब में है। तो ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म ने कहा कि नहीं, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, बच्चों को वापस जाना था। तो परमात्मा आए, वहाँ पे मेरा रोल शुरू हुआ। हम दोनों ने मिलके जो काम किया, जिसके कारण 11वें आयाम में एक दरवाज़ा खुल गया। और वो दरवाज़ा खुलने के बाद अब आत्माएं सब वापस घर जा सकते हैं। अब ये आत्मा कौन है? तो ये जितने आत्मा है ये दरअसल परमात्मा के संतान हैं, जो परमात्मा के घर से इसलिए निकाल दिए गए थे क्योंकि उन्होंने काल का साथ दिया था। और इन लोगों का एक्चुअली खेल क्या था? खेल ये था कि काल ने कहा परमात्मा से कि आप जिस तरह से सृष्टि का काम करते हो, मैं भी उसी तरह सृष्टि का काम करूँगा। परमात्मा ने कहा मेरे घर में नहीं, अपने घर में जाके करो। तो पूरे घर के साथ, आत्माओं के साथ और ब्रह्मांड के साथ उसको भेज दिया। यहाँ से शुरू हुआ सृष्टि। परमात्मा ने जो ये आए वो अपनी चॉइस से आए, जो काल के साथ आए हो, जो आत्मा है, हाँ, अपने चॉइस से। अच्छा, इनको भी सृष्टि के खेल खेलना था। तो काल ने उनको कहा था कि हम सृष्टि का खेल खेलेंगे, पूरा एक खेल है। उसके हिसाब से ये आत्मा उनके साथ आए खेलने के लिए। आत्मा की संख्या मनुष्य की संख्या से कई गुना ज्यादा है। और अगर आज हमारी संख्या करीबन 8 बिलियन माना जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो आत्मा की संख्या वो 8 बिलियन से भी काफी ज्यादा है। यहाँ से शुरू हुआ सृष्टि का खेल, यहाँ से शुरू हुआ मनुष्य का खेल। यहाँ से शुरू हुआ मनुष्य को काल ने ऊर्जा शरीर परमात्मा ने दिया था, उन्होंने एक और ऊर्जा शरीर अपने शरीर में से दिया। इस शरीर का नाम है ईश्वर। तो ये उनके मन में से बनाया हुआ एक शरीर है जो ऊर्जा के तौर पर इंसान के पास आता है। और आपका ईश्वर अलग है, मेरा ईश्वर अलग है, लेकिन फिर भी दोनों काल ब्रह्म के अंश हैं। तो खेल आप इस तरह समझ लीजिए, समुद्र में से जो लहर उठते हैं, कई लहर उठते हैं, ये हर एक लहर एक ईश्वर है, फिर भी समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। और ये लहर, एक लहर आपके अंदर गए, एक लहर मेरे अंदर आए। हमारे मृत्यु के बाद ये लहर वापस समुद्र में समा जाएंगे, यानी ब्रह्म के अंदर समा जाएंगे। तो ये खेल के अंदर, ब्रह्म के अंदर मीन्स परमात्मा के अंदर? नहीं, परमात्मा तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में।
अच्छा, अब है तो काल सिर्फ के- राजा, हैं? अब है सिर्फ राजा काल ब्रह्म, काल में। अब है पर आत्मा, हम्म, परमात्मा के संतान हम्म, और ब्रह्मांड, तीन ही चीज है। तो ब्रह्म ने मांगा था परमात्मा से कि मुझे सृष्टि के कुछ चीजें दो बनाने के लिए, तब परमात्मा ने उनको 3 गुण और 5 तत्व दिए। लेकिन परमात्मा ने ये चीजें उनको स्थूल रूप में नहीं दिए, उनको दिया सूक्ष्म रूप में, उनके मन के अंदर उसको डाल दिया। तो काल के पास स्थूल रूप में कुछ नहीं है। परमात्मा ने कहा तुम्हें जरूरत नहीं है स्थूल रूप की। तो परमात्मा ने फिर काल से कहा कि तुम जब सृष्टि करोगे तुम्हारे पास सिर्फ मन है। मैं यानी परमात्मा जब सृष्टि करते हैं मेरे पास चैतन्य है। जब कोई चीज चैतन्य बनाता है वो स्थायी होता है, जब कोई चीज मन बनाता है वो अस्थायी होता है। मन और चैतन्य में ये अंतर है, बेसिक डिफरेंस। इसलिए ब्रह्मांड स्थायी है, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई सागर है जिसका हम एहसास करते हैं वो अस्थायी है, क्योंकि वो जल तत्व से बना है। अगर सूर्य है तो वो अस्थायी है, क्योंकि वो अग्नि तत्व से बना है। तो फिर ये अस्थाई का क्या मतलब है? मतलब ये है कायम नहीं है। काल का पूरा सृष्टि उसके मन के दायरे के अंदर हो रहा है। वो एक सपना देख रहा है और जैसे जैसे वो सपना देख रहा है हर चीज अंग्रेजी में हम कहते हैं रियल के हिसाब से उभर रहा है, प्रकट हो रहा है। प्रकट हो रहा है, हर चीज प्रकट हो रहा है और उसका हम एहसास करते हैं। और हर चीज को ऊपर शिव से लेके दुर्गा, शिव से लेके नीचे पाताल लोक तक और मनुष्य भी उसके अंदर, यानी हर देवी देवता, हर असुर, हर मनुष्य, हर जीव इस सम्मोहन के अंदर बंधे हुए हैं। और सम्मोहन का एक ही काम है, वो जो सोच रहा है, वो जो जिन चीजों को क्रिएट कर रहा है, दृश्यमान। वो उनके दृश्यमान में जो चीज उभर रहा है वो हमारे सामने एक स्थायी प्रकृति में प्रकट हो रहा है। तो स्थायी प्रकृति मतलब मैं इस कुर्सी में अगर बैठा हूं तो ये कुर्सी स्थायी है, ये रियल है, इसीलिए मैं इसमें से गिर नहीं रहा हूं। लेकिन सत्य ये है कि कहीं कुछ है नहीं, हर चीज उनका एक स्वप्न है और इस स्वप्न के अंदर हर जीव बंधा हुआ है, हर देवता बंधे हुए हैं, जो लोग बुद्ध पुरुष हुए वो लोग बंधे हुए हैं। लोग कहते हैं कि आध्यात्म का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। मैं कहता हूँ आध्यात्म का ज्ञान और संसार के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक सम्मोहन है। गुरु का सम्मोहन ये है कि मैं मुक्त हो गया। संसार में रहे हुए इंसान का सम्मोहन ये है कि मैं अटक गया। गुरु को लगता है मोह के अंदर से अगर मैं निकल गया तो मैं माया के अंदर से भी निकल गया। लेकिन कोई गुरु माया के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि माया के बाहर तो खुद देवता नहीं जा सकते और खुद शिव नहीं जा सकते, न विष्णु जा सकते हैं, न ब्रह्मा जा सकते हैं। ये सब माया के अंदर बंधे हुए हैं। तो जब वो नहीं जा सकते तो यहाँ से वो बुद्धा हो, महावीर हो, रमना महर्षि हो, ओशो हो या कृष्णमूर्ति हो, जो भी आप पुराने नए नाम ले लो, ये सब के सब एक सपना देख रहे हैं कि हम मुक्त हो गए। कोई मुक्त नहीं हुआ,
वो एक नया सपना सृष्टि हुआ, मुक्ति का, मोक्ष का। लेकिन इतना भारी। Same is the case with Rama and Krishna. सेम इज द केस विद Ram and Krishna. देखिए, राम और कृष्ण हुए हैं, लेकिन जिस दायरे के अंदर उनको पेश किया गया है समाज के अंदर, उस दायरे के अंदर नहीं हुए। यानी जो नैरेटिव है, जिनको हम रामायण कहते हैं, जो नैरेटिव है जिसको हम महाभारत कहते हैं, वो नैरेटिव एक काल्पनिक नैरेटिव है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम कभी थे ही नहीं या कृष्ण कभी थे ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ज़्यादातर हिंदू संस्कृति में राम को सर्वोपरि मानते हैं, कोई कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं क्योंकि उस कहानी में मनुष्य को दो रूप, एक आदर्श और दूसरा कृष्ण का क्या रूप था? ये तो राम तो आदर्श अवतार थे, कृष्ण को कौन सा अवतार बोलते पूर्ण हैं? पुरुष, पूर्ण पुरुष, पूर्ण पुरुष, पूर्ण पुरुष, पुरुषोत्तम। 16 कला पूर्ण। पूर्ण। राम का तो फिर भी एक आध कला बाकी था। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य इस हद तक पहुंच सकता है अपने शरीर के अंदर। मर्यादा पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, वो पूर्ण पूर्ण पुरुष। पुरुष थे। और क्योंकि वो पूर्ण पुरुष थे, इसीलिए वो हर तरह के छल कर सकते थे, क्योंकि पूर्ण के अंदर तो छल भी आता है, मर्यादा के अंदर छल नहीं आता है। वहाँ वो बंध गया अपनी वैल्यूज के अंदर, मर्यादा के अंदर। कृष्ण बंधे नहीं थे, तो उसके लिए छल और मर्यादा दोनों एक समान थे, और उन्होंने दोनों का इस्तेमाल किया। और अंत में उन्होंने कहा जीवन एक खेल है। तो ये जो सम्मोहन है, जिसे परमात्मा ने मुझ तक बताया कि ये खेल खेल रहा है, परमात्मा कहते हैं तुम इस सम्मोहन के बाहर नहीं आ सकते जब तक मनुष्य के शरीर के अंदर हो। जब देव मनुष्य नहीं, के शरीर के बाहर निकलने से कोई खेल करता था, कोई एक्टिविटी कर सकता सम्मोहन, है? वो बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं, अच्छा, बहुत। मनुष्य के शरीर के अंदर तो आप बहुत कम एक्टिविटी कर पाते हो। अच्छा। नॉन फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आप इतना एक्टिविटी कर पाते हो कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जो आइडेंटिटी है वो भी ऐसे ही रहेगी। अगर आइडेंटिटी ऐसा रहा तो वो खेल आप खेल नहीं पाओगे क्योंकि ये आइडेंटिटी के अंदर मोह है, परिवार के प्रति आकर्षण है। हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ही है इसमें। तो फिर आप नए खेल को खेलोगे कैसे? वहाँ तो कोई परिवार नहीं है, वहाँ आपका कोई पैसा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जो भी आपका, अलग ही खेल है। वो खेल अलग है। लेकिन ये कहना कि आप मृत्यु के बाद आप कोई खेल खेल नहीं सकते, नहीं, वहाँ बहुत खेल खेल सकते हो। अच्छा, ये इंडिविजुअल आत्मा नहीं होता है, इंडिविजुअल आत्मा ही होता है। आपका आत्मा अलग है, मेरा आत्मा अलग है। वो तो आत्मा है जिसका नहीं। देखिए, हमारे रमन महर्षि ने जब कहा आप स्वयं को जानो, हु एम आई, अपने आप को पहचानो, वो किसकी बात कर रहे थे? लोगों को लगा कि तुम ये जानो कि तुम आत्मा हो। मुझे नहीं मालूम रमन महर्षि ने क्या बोला था, क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं। लेकिन किताब के अंदर अगर वो लिख रहा है, क्योंकि मान लीजिए हमारे अहमदाबाद में एक संप्रदाय है जिसको कहते हैं दादा भगवान। ये संप्रदाय के अंदर जब दीक्षा दिया जाता है, तो दीक्षा का मंत्र यही होता है, वो गुजराती में बोलते हैं, हूँ शुद्ध आत्मा छू, मैं एक शुद्ध आत्मा छू, मैं एक प्योर आत्मा हूँ। मैंने वहाँ से विज्ञान लिया, आपने वहाँ से विज्ञान लिया, निरूपण। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम आत्मा हो ही नहीं। तो मैंने कहा तो मैं हूँ क्या परमात्मा? उन्होंने कहा तुम 5 चीज हो,
कौन से 5 चीज? तुम एक शरीर हो, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम एक माइंड हो, मन। सूक्ष्म शरीर। मन और सूक्ष्म शरीर अलग है। दूसरा तुम मन हो, माइंड। तीसरा तुम एक चरित्र हो, कैरेक्टर या पर्सनालिटी। आपका चरित्र मेरे से अलग है, तो ये भी, इसका भी अस्तित्व है, तो तुम तीसरा भी हो। चौथा तुम ऊर्जा शरीर हो, जो परमात्मा ने तुम्हारे पास भेजा है। और पांचवा तुम एक और ऊर्जा शरीर हो, जिसको काल ने तुम्हारे पास भेजा है, वो है ईश्वर। तुम ये सिर्फ 5 चीज ही हो। यहाँ पे भी बोलते हैं। हाँ, स्पिरिट। हाँ, इसको स्पिरिट बोलते हैं, जिसको ईश्वर बोलते हैं उसको स्पिरिट बोलते हैं। तो एक इंसान, ये नया ज्ञान है। ये नया ज्ञान इसलिए है क्योंकि राजा कभी भी ये ज्ञान देना नहीं चाहता था, क्योंकि जब राजा ये ज्ञान देगा उसकी अपनी अस्तित्व का पता इंसान को पता लग जाएगा। राजा हर वक्त चाहता था इंसान यही समझे कि जो अल्टीमेट है वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो सर्वत्र है। खाली ये 4-5 शब्द दे दिए, बस इसके आगे तुम कुछ नहीं जानोगे मेरे बारे में। हालांकि परमात्मा कहते हैं कि वो तो एक चरित्र है, एक पर्सनालिटी है, एक इंडिविजुअल है। जिस तरह आप और मैं एक इंडिविजुअल हैं, उसी तरह वो भी एक इंडिविजुअल है, और परमात्मा स्वयं भी एक इंडिविजुअल है। परमात्मा कहते हैं मेरा भी एक शरीर है तुम्हारे जैसा, क्योंकि तुमको मैंने मेरे शरीर के हिसाब से बनाया, लेकिन मेरी शरीर मर्यादा के अंदर बंधा नहीं है, तुम्हारा शरीर मर्यादा के अंदर बंधा है। तुम्हारा शरीर 5 इंद्रियों के अंदर बंधा है, मेरा कोई इंद्रियों के अंदर नहीं बंधा है। परमात्मा का एक शरीर भी है, दिव्य शरीर। हमारे शब्दों में हम उसे दिव्य शरीर बोलते हैं। दरअसल हम देवताओं के शरीर को भी दिव्य शरीर बोलते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वो देवताओं का शरीर मेरा शरीर नहीं है। अब आपने कहा कि आपने मेरे किताब के अंदर जो चीज़ें पाए वो दरअसल कबीर के वाणी के साथ काफ़ी उसका मेल खाता है। पूरा तो मेल नहीं खाता है, एक अंश मेल खाता है। इसलिए मेल खाता है क्योंकि 600 साल पहले ये खेल शुरू हुआ, जब परमात्मा आना चाहते थे आत्माओं को मुक्त करने के लिए। लेकिन पहले परमात्मा स्वयं नहीं आया, उनका बेटा आया, उनका बेटा कबीर। इसीलिए लोगों ने पाया कि ना कबीर का कभी कोई माँ के पेट से जन्म हुआ, ना लोगों ने पाया कि कबीर का कोई शरीर बचा जिसे जला जा सके या दफनाया जा सके। हाँ, शरीर उनका नहीं मिला। क्या कहते हैं, जो चमत्कार भी बहुत करते थे। चमत्कार इसलिए करते थे क्योंकि थे परमात्मा के संतान। उनका हमारा जैसा भौतिक शरीर नहीं था। हालांकि लोगों को लगा वो भी एक भौतिक शरीर के ही व्यक्ति है। तो कबीर को समझा नहीं जा सकता है। इतना ही परमात्मा कहते हैं कि खेल शुरू हुआ 600 साल पहले, क्योंकि 600 साल पहले मैं भी आया मनुष्य योनि में, और इसलिए ये मेरा 7वां योनि है, सॉरी 7वां जन्म है आपका। तो क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि लगभग ये बेटा मेरा काम पूरा नहीं कर पाएगा। आपका पिछले 6 जन्म का आपको याद है? परमात्मा ने सब दिखा दिया था। अब तो धुंधले हो गए सब, लेकिन पूरा दिखाया था। और ये भी जानता हूँ मेरा स्त्री क्यों मेरा वाइफ क्यों मेरे साथ है, बेटा क्यों मेरे साथ है, जो लोग मेरे जीवन में आए वो लोग क्यों मेरे पास आए, क्यों उनके साथ, क्यों वो कुछ समय के लिए मेरे हम सफ़र बने। तो ये सब चीज़ें मालूम है, मुझे मालूम था। इस वक्त तो उन्होंने उसको विस्मरण कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कहते हैं अब तुम परमात्मा हो। मनुष्य की तुम्हारी जो सफ़र है, उस सफ़र के साथ अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
एक एब्सर्ड क्वेश्चन है, पूछता हूँ मैं। सबसे एब्सर्ड पूछिए। तो एक वो जो परमात्मा मानते हैं कि जो फाइनल अथॉरिटी, और आप, तो दोनों ही दो परमात्मा हो गए? नहीं, वो मेरे अंदर समा गए। इनके अंदर और तल्लीन अलग है। नहीं? हाँ, अलग नहीं? अलग नहीं है। जब उन्होंने कहा कि तुम मेरे संदेशवाहक होगे, मैंने कहा मुझे आपका संदेशवाहक होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपका काम करूंगा। तो जिस तरह मैं आपके साथ बात करता हूं, मैं परमात्मा के साथ उसी तरह बात कर सकता हूं, कभी भी। मैंने कहा मुझे संदेशवाहक नहीं बनना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जरूरी है उनके काम के लिए। फिर मैं राजी हुआ कि ठीक है, मैं आपका संदेशवाहक बनूंगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा चेहरा परमात्मा का चेहरा बनेगा मनुष्यों के लिए। उसमें भी मैं राजी नहीं था। मैंने कहा क्यों आप मेरे को ये सब झमेले में डालते हो? आपको और कोई भी चेहरा ले लो ना। चेहरा नहीं है तो आप एक ऑब्जेक्ट ले लो कि ये परमात्मा है। जैसे राजा ने एक ओम को ले लिया कि ये मैं हूं, ये अंतिम है। परमात्मा बोले नहीं, मैं अगर कुछ भी चीज यहां से लूंगा तो वो राजा का होगा, लेकिन तुम राजा के विपरीत गए। क्योंकि जब मैंने परमात्मा के साथ काम शुरू किया, राजा आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा कि तुमको जो चाहिए मैं दे सकता हूं, मनुष्य योनि के अंदर और स्पिरिट योनि के अंदर। तुम परमात्मा का काम करना बंद कर दो। तो मैंने राजा को कहा कि मुझे दरअसल कुछ चाहिए ही नहीं। आप दोगे क्या? मुझे पैसा दोगे, मान दोगे, सम्मान दोगे, यश दोगे? तो इन चीजों की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। रहा स्पिरिट वर्ल्ड में, आप क्या दोगे? मुझे सिद्धियां दोगे, तो सिद्धियों को लेकर मैं क्या करूंगा? आपके जैसे मानव के आपके मैं बोलूंगा देखो मेरे पास कितना शक्ति है, मैं क्या कहते हैं, बारिश हो रहा है, बारिश रोक दिया मैंने, सूर्य आ रहा है, सूर्य को ढक दिया मैंने। ऐसे ही तो सब सिद्धियां हैं। आपका क्या कहते हैं, बीमारी हो गया, चलो जाओ आप पूरे ठीक हो गए। तो मुझे वो सब करना नहीं है सिद्धियों से। आपका पैसे की जरूरत है, ये लो, हाथ घुमा के एक मुट्ठी सोना आपको दे दिया, तो यही तो सब सिद्धियां हैं। तो मैंने कहा वो सब भी मुझे चाहिए नहीं। दूसरा, मुझे ये भी नहीं चाहिए जिसको आप कहते हो एनलाइटनमेंट। ना मुझे शांति चाहिए, ना मुझे खुशी चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए। इन चीजों के भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। तो दुख का नहीं रहा, दुख भी नहीं चाहिए। हाँ, शांति मोक्ष वो नहीं चाहिए, तो तकलीफ भी नहीं चाहिए ना? तकलीफ तो था। तकलीफ तो क्या होता है कि मान लो मैंने कुछ गलत खा लिया तो पेट में तो दर्द है, तकलीफ तो है। तो मेरी अपनी बेवकूफ़ी के कारण मैं जो अपना तकलीफ क्रिएट करूँगा तो वो मुझे सहना पड़ेगा। अगले बार मुझे सोचना पड़ेगा वो खाना मैं खाऊं या नहीं खाऊं। उसी तरह अपना जो थोड़ा बहुत पैसा है लेके अगर मैं उसके लेके गैम्बलिंग करने लगा तो सब पैसा उड़ गया, अब वो भी तकलीफ है। तो अगले बार मुझे सोचना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से रहो। तो मेरे क्रिएट किए हुए तकलीफ मेरी बेवकूफ़ी के कारण वो ठीक है। वो निगलेक्ट ही कर दिया आपने पहले से। मुझे चाहिए नहीं था कुछ, और दरअसल मेरे को कुछ दुख भी नहीं था। क्यों दुख नहीं था? जब आप कुछ चाहते नहीं हो जिंदगी में तब आपका कोई दुख नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि दर्द नहीं होगा। दर्द तो मान लो बुढ़ापे के अंदर शरीर का एक अपना मर्यादा कम होते जाता है। मानसिक मेरा कोई दुख नहीं था। ना मुझे कोई चीज की चाह थी, तो मेरे अंदर कोई बेचैनी भी नहीं थी। तो लोग कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मैंने बोला मेरे अंदर अशांति नहीं है तो शांति क्यों चाहिए मुझे? तो इस तरह राजा के साथ मेरा वो नहीं बना, तो फिर उसको वो पसंद नहीं आया।
तो वो तो एक अलग कहानी है, फिर आगे जो हुआ। तो पहला परमात्मा ने कहा कि तुम मेरे संदेश वाहक हो गए, जो मुझे पसंद नहीं था, आखिर में मैं राजी हुआ। फिर उन्होंने कहा तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा होगा, फिर मैंने कहा वो भी मुझे पसंद नहीं है, अल्टीमेटली वो भी मैं राजी हुआ, इसीलिए मेरा चेहरा किताब के ऊपर है। अब वो कह रहे हैं तुम ही परमात्मा होंगे। वहां तक तो मैं चुप रहा, ठीक है मैं परमात्मा हूं, लेकिन लोगों को मैं नहीं बोलने वाला। वो बोले नहीं, लोगों को बोलो तुम ही परमात्मा हो। मैंने बोला लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। बोले जो होता है होगा, लेकिन तुम बोलो। मैंने कहा शक्ति दो मुझे, मैं लोगों को इम्प्रेस कर दूं, देखो मैं परमात्मा कैसे हूं। उन्होंने बोला आज तक मैंने जो तुम्हारे साथ काम किया इतने साल, कभी भी देखा है मैंने अपने शक्ति का प्रयोग किया? कभी देखा है मैंने एक भी चमत्कार किया? तो मैं तुम्हें क्यों शक्ति दूं कि तुम जाके चमत्कार करो? जब मैंने ही नहीं किया तुमको क्यों मैं करने दूं? तो फिर मैंने कहा लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो बोले कि मैंने कहा तुमको कहा कि लोगों का विश्वास तुम अर्जित करो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि लोगों को बोलो। अब मैं बोलता हूं तो फिर वो सवाल आते हैं, आप कैसे परमात्मा हो सकते हो, आप तो मानव हो। मैंने कहा आपकी बात सही है, लेकिन मैं ही परमात्मा हूं। सो ऐसी अवस्था में मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा काम यह है परमात्मा के निर्देशों का पालन करना। उनकी मर्जी है कि मैं लोगों के पास जाके बोलूं मैं ही परमात्मा हूं और ये ही भगवती है। लोगों का स्वीकार करना न करना उनकी मर्जी, उनके अनुभव परमात्मा और आपके बीच में है। खेल तो राजा भी खेल रहा है, क्योंकि हर चीज जो परमात्मा करते हैं राजा उसको काटता है। तो ये खेल चल रहा है। तो लोगों का मेरे ऊपर शंका करना जायज है, और मैं उनको कहता हूं मेरे बातों को कभी स्वीकार मत करना, क्योंकि मैंने इन बातों को वहां से पाया है जो मेरे 5 इंद्रियों के अतीत है। मैं नहीं चाहता कि आप 5 इंद्रियों के अंदर इन बातों को स्वीकार करें। मैं इतना ही कहता हूं अगर आपके अंदर कोई दुख है, परेशानी है, इस किताब के साथ 1 महीने बात कीजिए। इतना ही मैं लोगों को कहता हूं। ये नहीं कहता हूं कि मैं आपको पूरी विद्या दे दूंगा क्योंकि आखिर में जाके आप पूरी विद्या लेके क्या करोगे? 2 ही चीज आप कर सकते हो, एक दूसरों को बता सकते हो कि देखो मैं कितना जानता हूं, और दूसरा ये कर सकते हो जिसको विवाद कहते हैं, देखो वो कितना मूर्ख है, हमारे किताबों में ये लिखा है लेकिन वो तो इसका उल्टा बोल रहा है, इसको अभी आके गुरु के पास बैठ के गुरु ज्ञान लेना चाहिए। तो यही 2 चीज होने वाला है, या तो आप समर्थन करोगे या विवाद करोगे। दोनों में आपका कोई भला होगा नहीं। भला इतना ही होगा कि अगर आप परमात्मा को परख लो, लगे उनको साथ लेके बाकी का जिंदगी बिताना है तो उनको साथ ले लो, लगे वो ज़्यादा काम के नहीं है तो उसको छोड़ दो। और मैं कहता हूँ आपके इस 1 महीने के अंदर ना आपकी विश्वास की ज़रूरत है, ना आस्था की ज़रूरत है, ना समर्पण की ज़रूरत है, ना बाकी जितने भी शब्द है जो आप भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी शंका के साथ, पूरी हम अंग्रेजी में हम 2 शब्द यूज़ करते हैं, विथ फुल डाउट एंड फुल स्केप्टिसिज्म आप उनको परखो। अपमान मत करना, लेकिन पूजा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा कहते हैं मुझे तुम्हारी पूजा नहीं चाहिए, वो सब राजा को करना है तुम करो। सो यही कारण है कि आज मैं बोलता हूँ लोगों को मैं ही परमात्मा हूँ, यही भगवती है, और हम दोनों इस वक्त मनुष्य के बीच में हैं। आगे आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो, हमें स्वीकार करो या अस्वीकार करो।
दरअसल परमात्मा ने कहा, जो मैंने किताब में भी लिखा, ना परमात्मा निराकार है, ना परमात्मा निर्गुण है। ऐसे तो स्वयं राजा भी निराकार नहीं है, ना ही निर्गुण है। वो स्वयं भी, उसका एक आकार है, उसका एक शरीर है, और उसके गुण तो अनेक हैं। अभी भी एक अति प्रिय क्वेश्चन है कि परमात्मा की शुरुआत कहाँ से हुई? परमात्मा की शुरुआत कहाँ से हुई, वो ये मनुष्य तो कभी बोलेगा नहीं। नहीं, आप बोलो। परमात्मा नहीं बोलते हैं।